चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश हुई नाकाम, दिल्ली से 2000 जिंदा कारतूस बरामद, 6 सप्लायर गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। डाक विभाग ने बांटे 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज, ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फ्री में मंगा सकते हैं तिरंगा। किराए पर घर को लेकर बदले जीएसटी के नियम, अब रजिस्टर्ड किराएदारों पर लगेगा 18% टैक्स। 42 घंटे से कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को नहीं आया होश, पीएम मोदी ने किया मदद का आश्वासन। बीजेपी पर हमलावर हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा 75 साल में सबसे खराब स्थिति में देश। गुजरात में कांग्रेस ने की चुनावी वादों की बौछार, सरकार बनने पर किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कृषि कर्ज माफ करने का किया ऐलान। बिहार में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस ने फंसाया पेच, कर डाली 5-5 डिप्टी सीएम की मांग। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार में 75% मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल केस, रिपोर्ट में हुए कई चौंकाने वाले खुलासे। बेहद धीमी रही फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शुरुआत, बच्चन पांडे से भी कम रही ओपनिंग। विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाथियों के संरक्षण में लगे लोगों की सराहना की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग करेगा जनता उसे समझ लेगी। भारत में 7.3% आबादी के पास क्रिप्टो करेंसी, दुनिया में 7वें स्थान पर, यूक्रेन सबसे आगे। डेयरी किसानों के लिए केरल सरकार का बड़ा फैसला, मार्च 2023 तक दूध खरीदने के दामों पर 4 रुपए अधिक भुगतान करेगी राज्य सरकार। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता पहलवान दिव्या काकरान ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया मदद नहीं करने का आरोप, सीएम योगी को कहा थैंक्स। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होगी बड़ी सभा, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया निर्देश। स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के 12 सिनेमा घरों में फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति की फिल्में। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा पीएम उम्मीदवार के लिए जगह खाली नहीं। कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग पर महंगाई की मार, जीएसटी काउंसिल लेगी बड़ा फैसला। भाजपा पर भड़की जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बोले बीजेपी ने तिरंगे को किया हाईजैक। 10 दिन में हुए 2 सर्वे, एनडीए की 21 सीटें घटी और यूपीए की इतनी ही बढ़ी। दिल्ली में 20 सड़क युवक को चाकू से गोदा, तमाशबीन बनी रही भीड़, सीसीटीवी में खौफनाक वारदात कैद। आरबीआई ने रिकवरी एजेंट को दी चेतावनी, अगर लोन लेने वाले ग्राहक को हुई परेशानी तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पंकजा मुंडे ने अलापा बगावती राह, कहा मुझे योग्य नहीं समझा। प्रिवी कल्चर को बढ़ावा देना गलत, कानून बनने तक सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करे केंद्र सरकार। सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को दी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी, सुरक्षा में भी किया इजाफा। बिहार में 16 अगस्त को महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार, 24 को होगा फ्लोर टेस्ट, सुशील मोदी के दावे को सीएम नीतीश ने बताया बोगस। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज की। ब्रिटेन में भी केजरीवाल फॉर्मूला बिजली बिल में माफ करेंगे 19,000 रुपए, बोले ऋषि सुनक। कूटनीतिक मोर्चे पर चित हुआ चीन, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर नहीं ठहरेगा चीनी शिप। किरीट सोमैया पर शिवसेना का बड़ा हमला, सामना में लिखा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसकर स्वच्छ हो गए। दिल्ली में खतरे के निशान पर बह रही यमुना नदी, प्रशासन ने आसपास के लोगों से इलाका खाली करने को कहा। बीजेपी का महागठबंधन पर बड़ा हमला, संबित पात्रा बोले नीतीश और तेजस्वी के साथ आते ही बिहार में जंगल राज शुरू। अरब सागर में पलटा भारतीय जहाज, पाकिस्तानी नौसेना ने 9 क्रूज मेंबर्स को बचाए, 1 का शव बरामद। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर की टारगेट किलिंग, बांडीपुरा में बिहार के सरमे की गोली मारकर हत्या की। आज
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान ने रचा इतिहास। 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने एक साथ गाए राष्ट्रभक्ति के गाने। एलओसी पर 6 ड्रोन ऑपरेटिंग सेंटर चला रहा पाकिस्तान, चीन की मदद से सुरक्षा में सेंध। चीन ने ताइवान को फिर दी हमले की धमकी, कहा तबाही को दे रहा न्योता कर देंगे खात्मा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, आशीष शेलार को दी मुंबई की जिम्मेदारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर लगाया आरोप, तो बीजेपी ने किया पलटवार, मुफ्त और कल्याणकारी योजनाओं में बताया अंतर। जॉनसन एंड जॉनसन बंद करेगी बेबी पाउडर की बिक्री, दशकों तक रहा कंपनी का सिंबॉलिक प्रोडक्ट। बिहार में नीतीश कैबिनेट में 32 मंत्री हो सकते हैं शामिल, सूची लेकर तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। कांग्रेस के लिए आसान नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता बरकरार रखना, भाजपा को मिल सकता है ध्रुवीकरण का लाभ। कर्नाटक उच्च न्यायालय का अहम फैसला, एक्सीडेंट में माता पिता की मौत होने पर विवाहित बेटियां भी मुआवजे की हकदार। तेलंगाना सरकार को बीजेपी ने दिया अल्टीमेटम, कहा कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो हुआ तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, बीते 24 घंटों में 2700 से ज्यादा नए केस हुए दर्ज, 6 मरीजों की मौत। स्वतंत्रता दिवस के चलते दिल्ली के कई मार्ग रहेंगे बंद, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब केवल सरकारी ठेकों पर बिकेगी, फिर से मिलेगी छूट। बंगाल सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन वर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। एमपी के सिंगरौली की डिप्टी कलेक्टर ने केबीसी में जीते 3.20 लाख गरीबों को करेगी दान, अमिताभ बच्चन ने की तारीफ। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ाने पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कसा तंज, कहा मुझे कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी। कर्नाटक में कैबिनेट ने आरएसएस से जुड़े जन सेवा ट्रस्ट को 33 एकड़ जमीन देने का किया फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा पशुओं में फैल रही लंपी चर्म रोग पर जल्द पाएंगे नियंत्रण। 28 अगस्त को गिरा दी जाएगी सुपरटेक की ट्विन टावर बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। टीएमसी सांसद सौगात रॉय बोले 2024 तक हम करेंगे विपक्ष को एकजुट, ममता बनर्जी संभालेंगी कमान। नोएडा में फ्लैट प्लाट और इंडस्ट्री लगाना हुआ महंगा, जमीनों के रेट में 20% की बढ़ोतरी। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, एंटीबॉडीज होने पर भी कर रहा संक्रमित। नई वंदे भारत ट्रेन का लुक आया सामने, नई तरह की कई सुविधाएं जोड़ी गई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड, मॉनसून सत्र में उठाए 42 प्रश्न। सुखबीर सिंह बादल बने रहेंगे शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, नेतृत्व पर सवाल उठाने से बचने की दी चेतावनी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,561 नए मामले आए सामने, 18,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। जुलाई में पैसेंजर वाहनों के प्रोडक्शन में आया 8% तक का उछाल, SIAM ने जारी की रिपोर्ट। 30 साल बाद घाटी में ले सकेंगे बड़े पर्दे का आनंद, सितंबर में शुरू होगा मल्टीप्लेक्स। क्रिकेटर ऋषभ पंत को एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का जवाब, बोली छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए। तमिलनाडु में लंपी वायरस की दहशत, गायों को वायरस से बचाने के लिए हो रहा हवन। बिहार के छपरा में फिर जहरीली शराब का कहर, 5 लोगों की गई जान, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, कप्तान धवन को बनाए उप कप्तान, केएल राहुल को सौंपी कमान। यूपी, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फिर से शुरू होगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में जारी किया अलर्ट। शिखर धवन से कप्तानी छीनकर केएल राहुल को कप्तानी देने पर भड़के भारतीय क्रिकेट फैन, बीसीसीआई को सुनाई खरी खोटी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
किराए पर घर को लेकर बदले जीएसटी के नियम। अब रजिस्टर्ड किराएदारों पर लगेगा 18% टैक्स। जी हां, जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में जीएसटी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक कुछ खास स्थितियों में घर के किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। नए नियमों के अनुसार अगर कोई किराएदार, जिसमें शख्स या छोटा कारोबारी कोई भी शामिल हो सकता है, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे किराए पर जीएसटी चुकाना होगा। हालांकि किराएदार भुगतान किए गए जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकता है। नए नियम 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। नियमों के मुताबिक अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपने कोई घर या फ्लैट किराए पर लिया है तो आपको किराए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि नए नियमों के तहत अगर कोई जीएसटी अनरजिस्टर्ड शख्स अपना फ्लैट या प्रॉपर्टी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड शख्स को किराए पर देता है तो इस किराए पर जीएसटी लागू होगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को किराए पर 18% का जीएसटी देना होगा। अगर किराएदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो ये टैक्स लागू नहीं होगा। गुजरात में कांग्रेस ने की चुनावी वादों की बौछार। सरकार बनने पर किसानों को 10 घंटे मुफ्त बिजली और कृषि कर्ज माफ करने का किया ऐलान। जी हां, गुजरात में कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वह गुजरात में सत्ता में आती है तो कृषि ऋण में 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने भी चुनावी वादों की बौछार लगानी शुरू कर दी। जीपीसीसी अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने कर्ज माफी के वादे की घोषणा की और कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उनका जीवन बनाने में उनकी मदद करने में विश्वास करती है। पूर्व अध्यक्ष सोलंकी ने कहा कि पार्टी किसानों को 10 घंटे तक मुफ्त बिजली देगी। पार्टी एक ऐसा कानून लाएगी जो खुले बाजार में भी किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार की रक्षा करेगा। इसके अलावा पार्टी ने किसानों को एमएसपी पर बोनस देने का भी वादा किया। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।